नमस्कार। हम राजस्थान का सामान्य अध्ययन कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम। राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले हम पढ़ते हैं राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप। 17वीं शताब्दी के अंत में मुगलों की केंद्रीय सत्ता काफ़ी कमज़ोर हो गई। इसका फ़ायदा उठाते हुए मराठों ने उत्तर भारत पर आक्रमण कर मालवा और गुजरात पर अधिकार कर लिया। शुरू में मराठों का मुख्य उद्देश्य धन व संपत्ति को लूटना था, परंतु मराठों ने बाद में यहाँ अपनी सत्ता स्थापित कर ली। मराठा सैनिक राजपूताना में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। राजस्थान के राजपूत राजाओं ने आपसी गृह कलह के कारण मराठों को सहायता के लिए आमंत्रित किया। इस प्रकार मराठों का राजपूताना में प्रवेश पहले तो भाड़े के टट्टू के रूप में हुआ, परंतु बाद में वो यहाँ चौथ वसूल करने तथा लूटमार करने वाले लुटेरे बनकर रहने लगे। ध्यातव्य रहे, मराठों का राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश बूंदी में हुआ। राजपूताना तथा ब्रिटिश शासन। राजस्थान के राजपूत शासक मराठों व पिंडारियों की अत्यधिक लूटमार से परेशान थे। इस लूटमार से निजात पाने के लिए राजपूत शासकों ने ब्रिटिश सत्ता को अपना पालनहार बनाने का निर्णय किया। इस ओर राजस्थान से सर्वप्रथम 1781 ईस्वी में जोधपुर के महाराजा विजय सिंह ने वॉरेन हेस्टिंग्स से मराठों के विरुद्ध पत्र व्यवहार किया। उसी समय अंग्रेजों व मराठों के मध्य सालाबाई की संधि हो जाने के कारण अंग्रेजों ने इस पत्र की ओर ध्यान नहीं दिया। बाद में लॉर्ड बेलीजली ने भारत के राजाओं के साथ 1798 ईस्वी से 1803 ईस्वी तक सहायक संधि करने की शुरुआत की। सहायक संधि के तहत सर्वप्रथम सहायक संधि भारत में हैदराबाद के निजाम श्री अली खां निजामुद्दीन असफ जहां के साथ 1798 ईस्वी में की गई। अगस्त 1803 में अंग्रेज़ों व मराठों के मध्य लसवाड़ी का युद्ध हुआ, जिसमें होलकर व सिंधिया की संयुक्त सेना को अंग्रेज़ों ने पराजित किया। अंग्रेज़ों व मराठों के मध्य सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई, जिसके तहत राजस्थान में सिंधिया व मराठों का नियंत्रण समाप्त हो गया। राजस्थान के राजपूतों ने भी अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। राजस्थान में सर्वप्रथम सहायक संधि भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने 29 सितंबर 1803 ईस्वी में की। उसके बाद अलवर राज्य ने 14 नवंबर 1803 ईस्वी को जनरल लेग के साथ अलवर महाराजा बख्तावर सिंह ने रक्षात्मक एवं आक्रामक संधि की। इस प्रकार अलवर ऐसा प्रथम राज्य बना जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ रक्षात्मक एवं आक्रामक संधि की। ध्यातव्य रहे, मथुरा लाल शर्मा के अनुसार अलवर राज्य प्रथम ऐसा राज्य था जिसने 14 नवंबर 1803 ईस्वी को अंग्रेजों के साथ रक्षात्मक तथा आक्रामक संधि स्थापित की और लसवाड़ी के युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग किया था। लेकिन शर्मा पावा के अनुसार अंग्रेजों के साथ ऐसी संधि करने वाला राजपूताने का प्रथम राज्य भरतपुर था, जिसने 29 सितंबर 1803 ईस्वी को अंग्रेजों के साथ संधि की। 1804 ईस्वी में होलकर मराठा ने भरतपुर राज्य में आकर शरण ली तो अंग्रेजों ने भरतपुर नरेश को कहा कि संधि के अनुसार वह होलकर को उन्हें सुपुर्द कर दे, लेकिन भरतपुर नरेश ने अंग्रेजों को होलकर को देने से मना कर दिया। इस प्रकार यह संधि समाप्त हो गई। कुछ समय पश्चात भरतपुर और अंग्रेजों के मध्य अक्टूबर 1805 ईस्वी में एक नवीन संधि की गई। धौलपुर ने भी अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली। वेरी मोस्ट। इसी कारण अलवर, भरतपुर, धौलपुर इन तीनों रियासतों के
तीनों रियासतों ने बाद में हुई अधीनस्थ मैत्री संधि को स्वीकार नहीं किया। जयपुर नरेश महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने 12 दिसंबर 1803 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की, किंतु 1805 ईस्वी में अंग्रेज़ों द्वारा संधि को भंग कर दिया गया। मराठों एवं पिंडारियों के बढ़ते हुए हस्तक्षेप तथा अपने जागीरदारों की विद्रोही गतिविधियों से परेशान होकर महाराजा जगत सिंह ने राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेज़ों से संधि का प्रयास किया। काफ़ी चर्चा के उपरांत 2 अप्रैल 1818 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी और जयपुर रियासत के मध्य संधि हुई। 22 दिसंबर 1803 ईस्वी में जोधपुर रियासत ने अंग्रेज़ों के साथ प्रथम संधि की। यह संधि अकबराबाद में सरहिंद नामक स्थान पर हुई। जोधपुर का महाराजा मानसिंह संधि की अलग शर्तें चाहता था, इसलिए उसने संधि की पुष्टि नहीं की। 6 जनवरी 1818 ईस्वी में महाराजा मानसिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से पुनः समझौता किया, जिसके अनुसार जोधपुर रियासत अंग्रेजी शासन के संरक्षण में चली गई। जोधपुर के शासक मानसिंह की ओर से युवराज छतर सिंह तथा हेस्टिंग की ओर से मैटकॉफ ने संधि पर हस्ताक्षर किए। होल्कर के मुख्य सेना नायक अमीर खां पिंडारी ने राजपूत राज्यों में भयंकर लूटपाट की और शासकों से अधिकाधिक धन वसूला। 17 नवंबर 1817 ईस्वी को अमीर खां ने अंग्रेज़ों से संधि कर ली, जिसके अंतर्गत उसे टोंक रामपुरा का स्वतंत्र शासक स्वीकार कर उसे नवाब की उपाधि दी गई। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में राजपूत राज्यों में पिंडारियों व मराठों ने काफ़ी लूटमार मचा दी। उनसे परेशान होकर राजपूत राजाओं ने अंग्रेज़ों के साथ अधीनस्थ संधि करने का विचार किया। ध्यातव्य रहे, यह अधीनस्थ संधियां चार्ल्स मैटकॉफ व कर्नल जेम्स टॉड के प्रयासों से अंग्रेज़ों व रियासतों के मध्य की गई, जिसके तहत अंग्रेज़ राजपूत राजाओं की विपत्ति में सहायता करेंगे। उसके बदले में राजपूत राजा अंग्रेज़ों को खिराज या टैक्स देंगे। इस संधि के तहत राज्य की प्रत्येक रियासत में एक ब्रिटिश अधिकारी की नियुक्ति की गई, जिसे पॉलिटिकल एजेंट कहा जाता था। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने रियासतों की सुरक्षा का जिम्मा अपने हाथ में लेकर इन राज्यों की सुरक्षा के लिए राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ स्थापित की। तो वो 6 सैनिक छावनियाँ थी: एरिनपुरा, नीमच, नसीराबाद, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा। इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी याद किया जा सकता है। एनी न ब्या देखे, एनी न ब्या देखे। तो एनी ए से एरिनपुरा, एरिनपुरा जो कि पाली में है। नी मतलब नीमच जो कि मध्य प्रदेश में। न यानी कि नसीराबाद जो कि अजमेर में है। ब्या मतलब ब्यावर अजमेर में। देवली टोंक में। खेरवाड़ा उदयपुर में। 1832 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने पॉलिटिकल एजेंट पर नियंत्रण रखने हेतु राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की, जिसका अधिकारी एजेंट टू गवर्नर जनरल के नाम से पुकारा जाने लगा। इसी रेजिडेंसी का मुख्यालय अजमेर को बनाया गया। 1845 ईस्वी से इस रेजिडेंसी का गर्मियों में मुख्यालय का स्थानांतरण माउंट आबू सिरोही में कर दिया गया। राजस्थान का प्रथम एजीजी मिस्टर लॉकेट को बनाया गया। राजपूत राजाओं के साथ निम्न तिथियों में अधीनस्थ संधि की गई, जिसको हम अपने अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।